बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और दुनिया के 12वें सबसे बड़े शहर कराची के बारे में बात करनी है। कराची जो पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से इतना बड़ा शहर है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, और वो करोड़ों लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि शहर कराची के आखिर वो कौन कौन से मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हमने ख़ुद जो है वो इतना डिले कर दिया है कि अब वो हल होना उनका मुश्किल हो चुका हुआ है। तो आज कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक तज्ज़ियाकार जनाब सैयद रोशन अली शाह। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम साहब, क्या हाल है? खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर मुझे ये बताएं कि कराची के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? आप अगर कोई ख़ास जो है वो अगर बातें हमारे साथ शेयर करें तो वो कौन सी होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम साहब देखें, कोई एक मसला हो तो बताया जाए कराची के मुताबिक। कराची बेसिकली फाइनेंशियल हब है, इकनॉमिक हब है हमारा, मगर अब ये मेरा ख्याल में इसकी पहचान जो थी ना, ये एक फाइनेंशियल हब के हिसाब से ये कराची एक पहचान थी इसकी कि कराची एक फाइनेंशियल हब है, मगर अब इसकी पहचान बन गई है मसाइल का। कराची जो है ना मसाइल का शहर है, मसाइल का शहर है। अब ये मसाइल कोई एक मसला नहीं है जिसका बताएं, मसले ही मसले हैं। आप किसी टॉपिक पे बात कर ले उसमें ही मसला है। तो ये अच्छा, मसले की निशानदेही मसाइल क्या है जी? बुनियादी मसाइल क्या हैं जो नहीं होने चाहिए थे? देखें इसकी जो एक शहरी तारीख़ है वो बड़ी पुरानी है, जी जी, ठीक है, और यहाँ पे लोग इल्म अदब से वाबस्ता हैं और बड़ी एक अच्छी हिस्ट्री है इस शहर की। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी काबिलियत होने के बाद, फिर पूरे अब मुल्क के हिसाब से देखें तो एक कमाऊ पुत्र होता है ना, वो है ये। जी जी। तो उसके साथ इतने सारे मसाइल क्यों जुड़े हुए हैं? देखिए, इसका जो बुनियादी जो मसला है ना वो ये है कि वफाक जो है ना वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, सिटी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बेसिक मसला है। जब तक ये मसले हल नहीं होंगे तो आप किस तरीके से मसाइल के हल की तरफ जाएंगे? तो इनको सबसे पहले तो ये सब एक पेज पे आ जाएं कि ये भाई ये मसला है किसका? कराची का मसले का हल है किसके पास? वफाक के पास है या सिटी गवर्नमेंट के पास है? ये यहाँ से मसले हल होंगे। अब उसके बाद अगर हम निशानदेही करना शुरू करेंगे ना, आपके प्रोग्राम का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, मगर फिर भी हम कर देते हैं बुनियादी जो आपने बातें की है। बुनियादी तो यही है, देखें, सबसे पहले इंसान को उसको सबसे पहले अपनी जान माल की सेफ्टी चाहिए। सबसे पहला जो हक है ना वो जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये तो एक मसला हो गया। दूसरा मसला उसको जो है ना सबसे पहले सेहत का मसला होता है कि सेहत अगर उसकी कोई ख़राब है तो उसको रेक्टिफाई कौन करेगा? तीसरा, उसको तालीम फराहम करने की जिम्मेदारी किसकी है? तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं, जो कि आजकल ये अब कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह से सेहत का शोबा जो है वो भी अब कारोबार कर रहा है। अब तीसरा चौथा मतलब ये है कि जैसे घर में हर इंसान को पानी जो है ना चाहिए घर में पीने का साफ पानी चाहिए। वो पीने का जो साफ पानी है अब वो समझ लें कि आपको खरीद के पीना पड़ता है। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो जब आपसे टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में पानी फ्री फराहम किया जाता है, पीने का, इस्तेमाल का पानी। यहाँ पे खरीदने के बावजूद भी वो चीज़ जो है ना साफ नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक अच्छा, मतलब उसके अलावा सड़कों का मसला है। यस, अब देखें, यहाँ पे जिस रोडों के ऊपर हम जिनका टैक्स भर के टैक्स देते हैं, पूरा पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जो शहर है, उनके रोडों की हालत आप देख लें। अच्छा, रोडों की हालत के ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये रोडों की हालत जो है ये कभी सही होगी नहीं। कब सही होगी वो मैं निशानदेही कर देता हूँ। जब तक आपका बुनियादी मसला हल नहीं होगा, जो कि सेवरेज सिस्टम है। आपका सेवरेज सिस्टम सिंध का सबसे ज़्यादा नाकारा सिस्टम है। जब तक आप सेवरेज सिस्टम सही नहीं करेंगे, आपका ये मसला रोड का कभी हल नहीं होगा। ये जो है ना हर साल बारिशें आएंगी, आप देखें ना, ये एक बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता ये रोड।
तो ये बारिश क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इतना नाकिस मटेरियल होता है कि वो जब बारिश आती है तो बारिश में आपने खुद देख लिया कि वो अभी रोड तैयार हुए थे बारिश से कुछ अरसे पहले ही, और ऐसा लगता था कि पूरा कराची साफ़ सुथरा हो गया, और एक बारिश के अंदर ऐसे बड़े बड़े खड्डे पैदा हो गए, जबकि बारिश से खड्डे होने ही नहीं चाहिए। आप देखें NLC वालों ने भी रोड बनाए, आज तक वो हिले नहीं है रोड, 25-30 साल में भी नहीं हिले जो NLC वालों ने बनाए थे। तो सिर्फ मेयार का मसला है, मेयार अच्छा हो जाएगा तो ये सब चीज़ें सही होंगी, उसके बाद नीयतें इनकी सही हो जाएंगी तो ये सब मसले सही हो जाएंगे। और मसलों में तो आप देखें ना जिस तरह अच्छा, और आपको क्या लगता है कि जो पुलिस का जो एक महकमा है, क्या इसमें भी कुछ बेहतरी की ज़रूरत है और शहर कराची में, ताकि इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके? बिल्कुल है। देखें पूरी दुनिया में जो पुलिस होती है वो मुकामी पुलिस होती है, यहाँ पर मुकामी पुलिस नहीं है। मेरा ख्याल में मेरिट बेस पे मुकामी पुलिस को भी जो है ना, अगर उनको अपॉइंट करेंगे, उनको भर्ती करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए दे सकते हैं कि उनको गली मोहल्लों का पता होता है कि किस गली मोहल्लों में किन की क्या सोचे, कहाँ पे क्या क्या कारोबार हो रहा है, किस किस्म के लोग रहते हैं, तो वो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पुलिस की तो पहली बात तो हमारे कराची की आबादी जो कम शो की गई है, जिसकी वजह से जो नफरी जो यहाँ पे जो लगाई गई है वो नफरी कम है। कराची में पुलिस की नफरी कम है, और उसमें भी ज़्यादातर जो नफरी है वो VIP की ड्यूटी में प्रोटोकॉल पे लगी हुई है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इतने बड़े शहर के अंदर अगर पुलिस नाकाफ़ी होगी, तो जब पुलिस नाकाफ़ी होगी तो इनकी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह से ये जो ताजिर बिरादरी जो है, या जो गली मोहल्लों की जो कमेटियाँ जो इन्होंने खुद साख्ता तैयार की गई हैं, उन्होंने ये किया है कि अब वो इनकी एक मीटिंग्स हुई है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कराची के अंदर, और सब ने एक फ़ैसला किया है कि कुछ अरसे से जो है ना, ये कुछ अरसे से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये ज़ाहिर है सैलाब ददगान हमारे बहन भाई जो परेशान हाल है उनकी खिदमत करने में लगे हुए, पूरा पाकिस्तान उनकी खिदमत करने में लगा हुआ है। अब उस दौरान ये हुआ कि अब यहाँ पर जब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हो गए, अब क्रिमिनल कराची में इस हद तक बाहर आ गए कि दिन दहाड़े लोगों को लूटने में मसरूफ हो गए वो। सर इस पे हम बात करते हैं। आपने जो पॉइंट्स अभी कहे, आपने कहा जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है, सेहत और तालीम की सहूलियात वो यहाँ पे नहीं है, पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल का पानी, सड़कों की हालत, सीवरेज का निज़ाम, पुलिस, आबादी और गलत अदाद-ओ-शुमार आबादी के हवाले से कारोबार करने के लिए साजगार माहौल का ना होना, क्राइम की शरह का बढ़ना, ये सारे वो बुनियादी मसाइल हैं जो कराची के अवाम जिनका सामना करते हैं। और इसके साथ साथ जो है सेहत की सहूलियात का तकरीबन ना होना, तालीम की सहूलियात का भी ना होना, पानी का ना होना, और सड़कों की हालत, सीवरेज सिस्टम ये सारे उसकी ख़राबी का होना, और पुलिस के महकमे के हवाले से शिकायत का होना, आबादी के बारे में गलत अदाद शुमार का होना, और कारोबार के लिए साजगार माहौल का ना होना, ये कुछ बुनियादी मसाइल हैं शहर कराची के जिनको हल होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। आपने कहा जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं है, ज़रा उस पर तो थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए एक इंतज़ामिया होती है, ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया की होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जब हमको मरदमशुमारी के अंदर उसकी फिगर ही गलत है तो उसके हिसाब से जो पुलिस जो डिप्यूट की जाती है उनकी भी क्वांटिटी कम है, और ज़्यादातर फिर वो VIPs की प्रोटोकॉल में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है फिर वो नाकाफ़ी हैं पुलिस ये अपने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। तो लिहाजा जिसकी बुनियाद के ऊपर अब कराची के शहरियों ने पूरा मिल के एक उन्होंने इत्तेहाद किया कि इन क्रिमिनल पे कैसे काबू किया जाए। तो लिहाजा गली मोहल्लों के अंदर कमेटियां बना दी गई हैं, वहाँ पर लोगों को की जिम्मेदारियां लगा दी, उनके टाइमिंग सेट कर दिए गए कि वहाँ पर अब वो जैसे कि एक ड्यूटी होती है ना कि 8 घंटे की ड्यूटी है, तो कुछ लोगों की ड्यूटी दिन में होती है, कुछ की फिर शाम को होती है, फिर रात को होती है। तो वो इस तरीके से एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे हैं।
और फिर जैसे ही फिर वो कोई भी ऐसे लोग मशकूक लोग अगर नज़र आते हैं तो उनसे पूछगछ की जाती है, फिर उनकी तलाशी ली जाती है, उनका आईडी कार्ड पूछा जाता है, देखा जाता है। जो लोग क्लियर होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो ज़रा से मशकूक होते हैं या पता चलता है कि उनके पास आईडी कार्ड नहीं है या वो कोई जवाब सही नहीं दे पाते तो फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो ये एक सिस्टम बनाया है। तो क्रिमिनल जो है ना जितने एक्टिव हो रहे थे तो उनको रोकथाम करने के लिए खैर पुलिस तो अपना किरदार अदा कर ही रही है, गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा कर रही है, मगर अवाम ने भी अब इनका साथ देने का फैसला कर लिया है। अच्छा सर, देखिए आपकी ये बात शनाख्ती कार्ड वाली और अलग अलग सोसाइटीज़ में आपने बताया कि वहाँ पे उन्होंने मतलब एक टाइम टेबल बना लिए हुए हैं उन्होंने कि जनाब इस दिन आप पहरा देंगे, मतलब अपनी अपनी चौकीदारी कर रहे हैं बिल्कुल अपने सही, मोहल्लों की, अपने इलाकों की, ठीक है। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो लोग अपनी मदद आपके तहत अपने आप को और अपने प्यारों को बचाने के लिए बाहर निकल चुके हुए हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जब कोई अच्छा मोबाइल स्नैचिंग वगैरह का जो वाक़या था, कल हमने इस हवाले से शो किया है, पिछले एक हफ्ते के अंदर 9 लोगों को जान से मार दिया गया, ठीक है। कोई सैकड़ों लोगों पे पूरे साल में अभी तक जो है वो गोलियां चलाई गई हैं चीज़ों की छीना झपटी करते हुए। हज़ारों की तादाद में गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में जो है वो मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं पूरा साल। और मोबाइल के जितने मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात वो आपको पता है कि कितने हुए होंगे और लोगों ने कितने रिपोर्ट किए होंगे। जो रिपोर्ट किए हुए हैं वो भी ऐसे हैं कि मतलब होश उड़ जाए हमारे। ऐसी सूरत हाल में जहाँ सरकार आपको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने में मतलब अपना उस तरह किरदार अदा नहीं कर पा रही है तो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं। वो आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखी होगी जिसमें 2 जो क्रिमिनल्स थे वो आए और वो पकड़े गए और अवाम ने उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद इस बात का यकीन नहीं होगा कि इनको सज़ा मिलेगी। तो ये इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि अवाम कानून अपने हाथ में ले लें, लाइक ये एक गलत बात है। देखिए मैं इस चीज़ से मतलब इख्तिलाफ करता हूँ कि कानून अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप पकड़ें ज़रूर, क्रिमिनल को पकड़ के जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं उनके हवाले करें। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये कि आइडेंटिफाई करें कि कौन क्रिमिनल है। अगर वाकई क्रिमिनल है तो फिर जिनका ये काम है उनको ये काम करने दें। ये काम कभी भी हम नहीं चाहते कि, बल्कि जितने लोगों ने ये अभी ये मीटिंग में शामिल हुए थे उन्होंने पहली फुर्सत में ये बात कही थी कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। आप सिर्फ लोगों को देखें, मशकूक लोगों को अगर वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता, अगर वो क्रिमिनल आपको लगता है तो फिर आप उनको फिर पुलिस में रिपोर्ट करें, पुलिस में जाएं, अपने हाथ में कोई कानून नहीं ले। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम है और उसमें हम एक तरीके से हमारे जो शहरी हैं वो पुलिस का साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट का साथ दे रही है। और आप देखें कि अब इसके लिए लोगों को ये जो क्रिमिनल है ना वो भी सुनेंगे तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि वो भी थोड़ा सा खुद अपनी जान की हिफाजत करें, क्योंकि अब वो पुराना वाला कराची शायद नहीं होगा। आप देखिएगा आइंदा दिनों में बहुत ये जितने क्रिमिनल रोडों पर नज़र आएंगे ना ये पकड़े जाएंगे। और पकड़ने की वजह ये है कि लोग समझते हैं कि बैंक के बाहर लोग खड़े हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से चालाकी कर रहे होते हैं कि एक अंदर बंदा बैठ गया कि भाई चेक लेकर के भाई मैं तो वो देखता है कौन आदमी पैसे लेके जा रहा है बैंक से बाहर, वो उसको टेलीफोन कर देता है, वो उनके पीछे लग जाते हैं। उसको अंदाज़ा नहीं है कि बाहर भी लोग खड़े हुए बैंक के बाहर, जो उनकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी निकले उनकी मॉनिटरिंग करनी है, ये कहाँ जा रहे हैं। वो जहाँ तक जो पैसे लेके जा रहा है ना शख्स, उसके पीछे एक गाड़ी जाती है जो कि क्रिमिनल को नहीं पता होता, तो वो जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाते हैं, वो उसके पीछे जाएगा। बीच में अगर कोई वारदात करने की कोशिश करता है तो फिर वो पीछे से उनकी गाड़ी आकर उसको दबोच लेती है। तो ये क्रिमिनल के लिए एक पैगाम है कि अगर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के आप अगर कुछ हैं, बड़े हैं या घर के माँ बाप की औलाद हैं तो आप इन चीज़ों से बाज आ जाएं, वरना अब आपको दबोच लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ना ये किसी भी एक आज़ाद रियासत में एक बुनियादी सी चीज़ होती है ना। तो अगर उस पर मतलब शहर कराची में आप किसी भी शख्स को, किसी भी राहगीर को पूछें भाई आपका कभी मोबाइल स्नैच हुआ है, तो वो यकीनन वो यही कहेगा हाँ हुआ है। मतलब आपका हुआ कभी? सबके साथ हुआ है। देखें ज़रा, मतलब कोई मुझे आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूँ। एक दोस्त ने कहा था, उसने कहा नहीं भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हूँ, मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ। तो कुछ दिन बाद ही उसका मोबाइल स्नैच हो गया। तो यहाँ पे ये जो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये मतलब
इनको काबू करने की ज़रूरत है कि किसी दूर दराज किसी जंगल में हम लोग नहीं बैठे हुए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 12वां बड़ा शहर है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे ये बुनियादी चीज़ों को हल करना बहुत ज़रूरी है। सेहत की सहूलियात के हवाले से आप क्या कहते हैं? जितनी आबादी है, क्या उस आबादी को सरकार की तरफ से सेहत की सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर हैं? और तालीम की सहूलियात के हवाले से क्या कहते हैं कि एक आम शहरी जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकता है यहाँ पे? वो तो देखें, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कराची में कि अब तो जो भी तालीमी इदारा है वो अब प्राइवेट हो गया है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो तो समझ लें कि सिर्फ बराए नाम स्कूल रह गए, और अब उन स्कूलों में तो समझ लें कि अब जो पनागुज़ीन जो है ना वो वहाँ के आबाद हो गए हैं। अब वहाँ पर पनागुज़ीन तो बहुत अच्छी बात है, चले उनको कहीं ना कहीं पनाह देनी आपने दे दी स्कूलों के अंदर, मगर स्कूल में वॉशरूम कम है, लोग ज़्यादा हैं। अब वहाँ पर जो सफाई का इंतज़ाम इतना नाकाफ़ी है कि अगर वो वहाँ से बच जाएंगे तो वहाँ पर डेंगू उनका अटैक कर देगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी सफाई का कोई ख्याल नहीं रखता। 2-4 वॉशरूम है वो इतने गंदा हैं कि वहाँ पर गंदगी की वजह से डेंगू पैदा हो जाते हैं, फिर अब वो डेंगू की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। उनको जो बीमारी के आपको पता है कि उसकी तिब्बी सहूलियत यहाँ पर है नहीं, तो वो इन सब चीज़ों की भी निशानदेही करना ज़रूरी है। और इसके साथ एक चीज़ और है सेफ्टी के हवाले से कि आप देखें कि जो चिंची वाले हो गए या जो रक्शे वाले हो गए, ये भी एक क्राइम का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इनके पास ज़्यादातर लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। अब शनाख्ती कार्ड नहीं है मगर इनको चेक कौन करेगा? ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको चेक करें। अब ये अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि जो मुसाफिर हैं उनको लेके जाते हैं, ये देखते हैं मुसाफिर किस नौइयत का है, इसके पास क्या क्या है, उसको ऐसे सुनसान जगह से लेके जाएंगे, वहीं पर लूट लेंगे। अब इनकी जिम्मेदारी किसकी है इनको चेक करने की कि कम अज़ कम उनका शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको रजिस्टर्ड करें, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी सी बुनियादी चीज़ें हैं। सही। अच्छा, हम सेहत और तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सेहत के हवाले से अगर कराची में देखा जाए, पूरे सिंध में कराची में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा हॉस्पिटल है जो आम आवाम के लिए, और वो दिल के अमराज का हस्पताल है NICVD। ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि लोग दूर दराज से आते हैं, दूसरे सूबों से भी आते हैं बल्कि लोग आके और यहाँ पे अब उनका इलाज करवाते हैं। मगर ये सिर्फ एक अस्पताल है ना, इसके अलावा कितने हमें और अस्पतालों की ज़रूरत है जहाँ पे आवाम का इज़्ज़त के साथ इलाज किया जा सके बग़ैर पैसों के, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। रफ़ाही अस्पताल यहाँ पे हैं बहुत सारे, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल है और भी बेशुमार हॉस्पिटल हैं जो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। मगर NGOs या फलाही या रफ़ाही इदारों की जितनी भी कोशिशें हों, वो रियासती सतह पे जो कोशिशें होती हैं उनकी निस्बत बहुत कम ही होती हैं। वो हज़ारों लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, वो मतलब कुछ लाख लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, बट वो करोड़ों लोगों के शहर में सबको नहीं देख सकते हो, है ना। तो तालीम के हवाले से भी यहाँ पे बड़े मेजर इश्यूज़ हैं। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को दाखिल करवाना हमारी मजबूरी है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम अपनी कमाई का आधा हिस्सा जो है वो अपने बच्चों की तालीम पे लगा रहे हैं, जो कि हमारे आइन के मुताबिक हमारे बच्चों को की तालीम का जिम्मा जो है ना वो सरकार के पास है। बिल्कुल है। तो सर क्या हम इस जानिब भी थोड़ी सी तरक्की कर सकते हैं? क्या हमें सेहत और तालीम की सहूलियात जो है मुयस्सर हो सकती हैं फ्यूचर में? देखें, बिल्कुल कर सकते हैं, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। एक तो नीयतें सही हों, प्लस ये कि जो वफाक आपको फ़ंड देता है वो फ़ंड उस जगह पर लगना चाहिए। जब लगेगा, कोई वजह नहीं है कि आपको उस मसले से आप बाहर ना निकले, बिल्कुल निकल सकते हैं, मगर उसके लिए आपको वो फ़ंड जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पर ख़र्च होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर ये उधर खर्च कर दें जहाँ इन्हें करना चाहिए? इतने अच्छे लोगों के हाथों में फंड? मैं तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निशानदेही कर रहा हूँ कि होना ऐसा चाहिए। तो कौन, मतलब देखें, अगर हम किसी को नौकरी पे रखते हैं तो उससे काम निकलवाना जो है ये भी एक जिम्मेदारी होती है ना। अगर वो कोई गलत करेगा वो नौकरी से जाएगा, गलत करेगा या अगर वो कोताही करेगा कोई तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, तनख्वाह कटेगी, फ़ाइन होगा या कुछ भी हो सकता है, एक ख़तरा होता है। हमारे यहाँ जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है उन्हें किसी चीज़ की ये परेशानी है कि
हमने ये पैसे नहीं लगाए या पैसे खा गए हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपका मकसद मैं समझ रहा हूँ। आपने कहा कि ये जिम्मेदारी जो ये पैसे दे रहा है, वफाक जिनको पैसे दे रहा है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनसे पूछे कि भाई वफाक के आपको जो पैसे दिए वो कहाँ खर्च हुए। बिल्कुल आपकी यही सवाल है ना। बिल्कुल ऐसा है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम का आपको पता है क्या है? 18वीं तरमीम में ये है कि खुद मुख्तारी, सूबे की खुद मुख्तारी। अब सूबे की खुद मुख्तारी जो है, जब सूबे के पास पैसे आ गए तो सूबे की खुद मुख्तारी है कि सूबे का फ़र्ज़ है सूबा कहाँ पे क्या चीज़ खर्च करेगा, कोई आपसे पूछ नहीं सकता। मगर सूबा खुद तो पूछ सकता है ना जिन लोगों को दिए हैं उसे, जिसमें अब यहाँ दो सवाल हो गए ना। आपने बात की थी कि भाई जो पैसे दे रहा है वो जो है वो उनसे पूछ सकता है, पहली बात तो वो नहीं पूछ सकता। अब ये इंटरनल जो सूबे के अंदर जो है ना, वो जिम्मेदारान जो हैं वो दायरे अपनी जगह पर कहीं ना कहीं पैसे खर्च करते होंगे और वो अपने तौर पर बिल्कुल सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी। मगर आगे जाके कहाँ पर लीकेज होती है, कहाँ पर ये सब चीज़ों की खराबी होती है, उसको निशानदेही करने की ज़रूरत है। यानी ये करप्शन जो है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक करप्शन को काबू नहीं पाया जाएगा करप्शन पे, तब तक जो है इन मसाइल को उस तरह तेज़ी से हल नहीं किया जा सकता जिस तरह हम सोच रहे हैं। पानी के बारे में अभी हम बात करना चाहते हैं कि पानी ज़िंदगी है और कराची में रहने वाले जितने भी शहरी हैं उनका इस पानी से मुतल्लिक अपनी ज़िंदगी का क्या हाल है ये हम जानते हैं। जनाब देखिए, पानी तो बेसिक आपकी ज़रूरत है, जैसे हवा आपकी ज़रूरत है ऐसे पानी भी आपकी ज़रूरत है। तो पानी की तो समझ लें कि कराची में पाकिस्तान तो बिल्कुल नायाब हो गया है। अब आपको ख़रीद के पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे पीने का हो या घर के इस्तेमाल का पानी हो, आपको ख़रीदना पड़ता है। जबकि ये बेसिक ज़रूरत जो है इसकी सहूलत फराहम करने की ज़िम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की होती है। तो इसका मतलब पानी तो है, पानी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पानी आपके पास पहुंच जाएगा, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और अगर पैसे नहीं हैं तो पानी नहीं है। मैंने कहा ना क्या बात है, पानी है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, ठीक है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो यानी कि ये भी एक हल होने वाली चीज़ है और हो सकती है अगर संजीदगी हो तो। सड़कों के मसाइल जो हैं वो क्या, सड़कों के मसाइल सीवरेज के निज़ाम की वजह से हैं? देखें, सीवरेज का मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जितने अच्छे रोड बना लें और अल्टीमेटली आपको एक वक्त आएगा कि आपको ये दोबारा रोड खोदने पड़ेंगे, आपको सीवरेज निज़ाम बिल्कुल सही करना पड़ेगा। सीधा हो गया है, उस चौक हो गए आपके आपका जो सीवरेज सिस्टम है चौक हुआ है। और फिर आप कहते हैं कि वर्टिकल एक्सपेंशन होनी चाहिए, आप चाहते हैं कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अब वो कराची को फैलाना नहीं चाह रहे बल्कि आप इस तरीके से फैलाना चाह रहे हैं, हर तरक्की आप उठाना चाह रहे हैं, बिल्कुल उठाना चाह रहे हैं। मगर उसके लिए आपको जब तक आपका सीवरेज सिस्टम सही नहीं होगा आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, आबादी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि आबादी 1,60,00,000 मरदमशुमारी के मुताबिक जो है ना वो आबादी है कराची की, क्या ऐसा ही है? इससे भी कोई फर्क पड़ता है? तो देखें, सबको पता है मरदमशुमारी जो लोग करते हैं उन्होंने शायद मरदमशुमारी अपने हिसाब से सही नहीं की। मरदमशुमारी वैसे भी अगर चेक किया जाए तो इसकी आबादी तो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। तो 3.5 करोड़ की आबादी को अगर 1,60,00,000 में अगर तब्दील करेंगे तो उसके हिसाब से जाहिर है फिर आपको पुलिस की नफरी भी उसी हिसाब से मिलेगी। तो फिर क्राइम बढ़ेंगे जाहिर है जब पुलिस नहीं होगी। तो ये सबसे पहले आप अपना मरदमशुमारी सही कर लें। अच्छा, ये भी एक बहुत आपने अहम बात बताई। फिर ये बताएं कि कारोबार के लिए साजगार माहौल का होना ये क्या मसला है? देखिए, बेसिक चीज़ें जो ना, सबसे पहले तो इन शहरियों को जो कि ताजिर बिरादरी है उसको अपने कारोबार की सेफ्टी होनी चाहिए कि भाई मैं कारोबार कर रहा हूँ, पैसे कमाऊँगा, मेरे पैसे की, मेरे कारोबार की सेफ्टी क्या है। उसको सेफ्टी होगी, वो अपने कारोबार को बढ़ाएगा, कारोबार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, लोग खुशहाल होंगे, मतलब बहुत से मसले उससे हल हो जाएंगे। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी सही हो जाएगी, आपके बहुत से मसले सही हो जाएंगे। आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही ख़राब है यहाँ के कराची। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। हमने निशानदेही यही की अपने इस शहर में उन मसाइल की जिनका हमें सामना है। इन सारे मसाइल को हल करना हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है और हम दरख्वास्त भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि इन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इससे इस शहर की और इन शहरियों की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।